अपने इस ब्रह्मांड में आखिर कैसे आए? वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड प्योर एनर्जी के एक धमाके से बना था, मगर किसी तरह से उस एनर्जी ने अपना रूप मैटर में बदल दिया, जिससे कि बाद में स्टार्स, प्लैनेट्स और वो चीजें बनी जिनसे आप और मैं बने हैं। हमारा ब्रह्मांड एक झटके में आग के गोले से ऐसा नहीं बना था, बल्कि उसे ऐसा बनने में कई 100 करोड़ साल लगे। फिजिसिस्ट्स काफी लंबे समय से यह सोच रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक इनविजिबल फोर्स फील्ड फैली है जो बड़े ही रहस्यमय तरीके से एनर्जी को सॉलिड मैटर में बदल रही है। और अब वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि वो थियोरेटिकल फोर्स फील्ड एक सच्चाई है। उन्होंने उसे एक सब एटॉमिक पार्टिकल से बनाया है जिसे हिग्स बोसॉन यानी गॉड पार्टिकल कहते हैं। क्या उससे क्रिएशन का राज फाश हो पाएगा? तुम तो जानते हो कि हम उसे क्या कहना चाहते थे, गॉड पार्टिकल। टीवी पर हम ऐसी बातें नहीं कह सकते। उस चीज की तलाश में हमने कितना वक्त और पैसा खर्च किया, फिर भी वो नहीं मिली। आखिर वो पार्टिकल है कहां? डैन हूपर और पैट्रिक फॉक्स शिकागो के ठीक बाहर बनी फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी में थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स हैं। हजारों दूसरे फिजिसिस्ट्स की तरह इनका करियर भी इसी इंतजार में बीत गया कि इन हाई स्पीड पार्टिकल कोलिजन एक्सपेरिमेंट्स में इन्हें हिग्स बोसॉन दिखे। उसकी तलाश तो हमें काफी लंबे समय से है। तो अगर वो नहीं होता तो हमारा ब्रह्मांड भी बिल्कुल अलग होता। फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि बहुत ही कम समय के लिए हमारा ब्रह्मांड गॉड पार्टिकल के बिना ही था। वो समय वक्त की शुरुआत का था। तब ना तो फिजिसिस्ट थे, ना ही आर्केड्स। एक वक्त ऐसा भी आया कि हिग्स फील्ड चल पड़ा। उसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स को मास मिल गया और तब लाइट की स्पीड पर उनका चलना भी बंद हो गया। मगर ये पीले वाले फोटॉन्स तब भी लाइट की स्पीड से चल रहे थे और लाल और हरे वालों को हिग्स मैकेनिज्म की वजह से मास मिल गया था। उनकी स्पीड कम हो गई थी। फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि बिग बैंग के ठीक बाद ब्रह्मांड ठंडा होने लगा था। हिग्स फील्ड चल पड़ा था। कुछ पार्टिकल्स तब उस फील्ड से इंटरैक्ट करने लगे थे और उन्हें मास मिल गया था। दूसरे पार्टिकल्स तब भी एनर्जी के मासलेस बंडल्स ही थे। कई दशकों से साइंटिस्ट्स उन्हीं पार्टिकल्स को आपस में टकरा रहे हैं ताकि सब एटॉमिक वर्ल्ड में जा सके। और इस दौरान उन्हें दो तरह के बेसिक पार्टिकल्स मिले हैं। उनमें से एक तो है जो काफी बड़े पार्टिकल्स के ग्रुप हैं जिनमें मैटर है, और दूसरे हैं बोसॉन्स, वो मासलेस पार्टिकल्स जिनमें फोर्स होता है। हिग्स के बिना सारे पार्टिकल्स मासलेस ही होते। अगर हिग्स फील्ड नहीं होता तो कोई और फोर्स कैरियर्स होते, वो भी मासलेस होते और लाइट के पार्टिकल्स की तरह लाइट की स्पीड पर चलते। उन मासेस के बिना एटम्स नहीं होते, ना ही केमिस्ट्री होती, ना ब्रह्मांड की वो चीजें होती जो हमें इतनी इंटरेस्टिंग लगती हैं। मैं या आप जिन चीजों से बने हैं वो साथ में मिल नहीं पाती और उनकी स्पीड कम हो जाती। ना कोई स्ट्रक्चर होता, ना लाइफ। बिल्कुल, बोर्डम। हाँ। हिग्स की वजह से हमारा ब्रह्मांड इतने वक्त तक टिका रहा कि ह्यूमन लाइफ जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बन पाए। मगर जिस मैटर से हिग्स फील्ड बना है वो कैसे चले? डैन और पैट्रिक के अलावा बहुत साइंटिस्ट्स मानते हैं कि बिग बैंग